स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2025 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो अगर आप भी इस भर्ती में अपना आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब चलिए इस भर्ती में अपना आवेदन करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को हम डिटेल में रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें हम अपना आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ईएमआरएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे जितने भी पोस्ट दिए गए हैं आपके सामने नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी और लैब असिस्टेंट। और यहाँ पे जितने भी पोस्ट दिए गए हैं दोस्तों उन सभी पोस्ट पे कितनी भर्ती है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है वो भी आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं मल्टीपल पदों पे ये भर्ती निकाली गई है और हर पद पे उसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में बीएड भी क्वालिफाइड होना चाहिए यानी कि पास होना चाहिए और आपके पास 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसी तरह से अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ दोस्तों एस्टेट या फिर सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है वो भी पास आउट होना चाहिए। और इसके साथ-साथ अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेटेड 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, तो ये फीमेल के लिए है दोस्तों। इसमें आपका बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपके पास 2.5 साल का यानी कि 2.5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बात करते हैं अगले पद के हॉस्टल वार्डन। तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में। अकाउंटेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपका बीकॉम का जो कोर्स होता है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट पद के बारे में बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट के बारे में। तो इसमें आपके पास 10+2 यानी कि इंटर लेवल की ये भर्ती है। इसमें आपके पास 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब अगले पद के बारे में बात करते हैं तो लैब अटेंडेंट। इसमें आपके पास दोस्तों 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का, तभी आप इस पद पे अपना आवेदन कर सकते हैं। डिटेल में इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए आप सरकारी रिजल्ट या फिर इसकी ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपके पास 50 वर्ष होनी चाहिए, जो कि पोस्ट वाइज अलग अलग डिपेंड करती है। यहाँ पे इस वैकेंसी में आवेदन 19 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और 23 अक्टूबर तक इसमें आवेदन होगा। एग्जाम डेट एडमिट कार्ड के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, समय आने पर इसका वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो टीचिंग वाइज जो पद यहाँ पे दिए गए हैं जैसा कि प्रिंसिपल और टीजीटी पीजीटी। तो प्रिंसिपल के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए 2500 रुपये रखी गई है, एससी एसटी के लिए 500 रुपये। टीजीटी पीजीटी के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, एससी एसटी और पीएच के लिए 500 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पे नॉन टीचिंग जो पोस्ट दी गई हैं उनके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500, एससी एसटी के लिए 500 रुपये रखी गई है, जिसका पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक जानकारी दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। डिटेल में इसका नोटिफिकेशन रीड आउट करने के लिए ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप सरकारी रिजल्ट भी विजिट कर सकते हैं। हम इन दोनों वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब चलते हैं इस वैकेंसी में हम अपना आवेदन करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद में इस वैकेंसी में अपना आवेदन करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का बुलेटिन ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी आप इसका नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें सिलेबस के बारे में भी दिया गया है, कैसे आपको आवेदन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उन सभी की डिटेल यहाँ पे दी गई है दोस्तों। और पेमेंट आपसे कितना लिया जाएगा, किस कास्ट पे। पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी रहती है। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे, उसके बाद में उसके फादर का नाम फिल करेंगे, मदर का नाम फिल कर देंगे
यहाँ पे जैसे-जैसे हम अपनी डिटेल फिल करते जा रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल फिल करते जाना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी टाइप में अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी रहती हैं। जो डिटेल हमने ऊपर फिल की है, उन्हीं डिटेल को यहाँ पे नीचे फिल कर देंगे हम। ऊपर की सारी डिटेल फिल करने के बाद पेज को स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। सबसे पहले आपको अपने प्लॉट का नाम या फिर गाँव का नाम फिल कर देना है। लोकेलिटी ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिल करना है, आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी में आप फिर नीचे एड्रेस में आपको अपना डाकखाने का पिन कोड देना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है और नीचे पिन कोड जो भी डाकखाने का होता है आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद नीचे ईमेल आईडी को कन्फर्म कर देना है। एक मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर को भी कन्फर्म कर देना है। अब उसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेज़ेंट एड्रेस दोनों अलग-अलग हैं, तो आप अलग-अलग फ़िल कर सकते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, तो सेम एज़ पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे और उसके बाद में कन्फर्म कर देना है पासवर्ड। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर दे देना है और उसके बाद में यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड को फ़िल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे हम। नोटिफ़िकेशन को क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती हैं। आपको एक-एक करके सारी डिटेल चेक कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ पे जितने भी बॉक्स दिए जाते हैं सबको चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है दोस्तों, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो सबमिट पे कर देंगे और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आपको अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करनी है, तो प्रोफ़ाइल कंप्लीट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएँगे। यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल पहले से फिल रहती हैं, जो डिटेल नहीं फिल है उनको फिल कर देना है। तो यहाँ पे नेशनैलिटी आपको अपनी फिल करनी है। उसके बाद में अगर आपका जन्म यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य में हुआ है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी फिल करना है यहाँ पे, कैटेगरी को यहाँ पे कन्फर्म भी कर देना है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अगर आते हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में स्पेशल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो उसको भी यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है और 3 साल की सर्विस गवर्नमेंट को दे चुके हैं, तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और यहाँ पे अगर आपके नाम पे कोर्ट में क्रिमिनल का केस चल रहा है, तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद में कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस स्टेप पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और अपनी सिग्नेचर भी अपलोड कर देनी है। फ़ोटोग्राफ 10 केबी से ऊपर 200 केबी से अंदर होना चाहिए, सिग्नेचर भी 10 केबी से ऊपर और 50 केबी से नीचे होना चाहिए। तो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जहाँ भी आपने सेव करके रखा है उसको अपलोड कर देंगे। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप पे आ जाएँगे। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल आ जाती हैं। आपको एक बार डिटेल में चेकआउट कर लेना है और यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्स दिए जाते हैं सबको चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे या फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है सबमिट हो जाता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और प्रोफाइल भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओटीपी हमारी वेरीफाइड अभी नहीं हुई है तो वेरीफाइड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दी जाती है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी हमारी वेरीफाइड हो जाती है दोस्तों। अब हम इसमें अपना आवेदन करते हैं, तो ईएमआरएस में जिस भी पद पे आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उन सभी के पद यहाँ पे आ जाते हैं। तो जिस भी पद पे आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, उस पद को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उस पद में अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी पद पे आप अपना आवेदन करना चाहते हैं या फिर करने जा रहे हैं, उसकी एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार नोटिफ़िकेशन में चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद में ही आप अपना आवेदन यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो एक से ज़्यादा पदों पर भी आप आवेदन कर सकते हैं या फिर अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा पदों पर भी आवेदन आप कर सकते हैं। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर पे क्लिक कर देंगे
और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास जितने भी पोस्ट दिए जाते हैं, यहाँ पे जैसा कि अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी तीनों के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। आप तीनों पे आवेदन करना चाहते हैं तो तुम तीनों पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं, तो नॉन टीचिंग पोस्ट में जितने भी वैकेंसी हैं, सभी के पोस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक से ज़्यादा पोस्ट पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे हम नॉन टीचिंग पोस्ट में जूनियर सेक्रेटरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वही पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल आ जाती हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करेंगे, 12th की डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद में रिक्वायरमेंट होंगी तो ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले स्टेटस फिल करना है पासिंग का, पासिंग ईयर फिल करना है, कोर्स टाइप फिल करना है, और उसके बाद में यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, रिजल्ट मोड फिल करना है, टोटल मार्क्स फिल करना है, ऑब्टेन मार्क्स फिल करना है। और इसी तरह से आपको अपने 12th की डिटेल फिल करनी है, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, और यहाँ पे कोर्स टाइप फिल करना है, डिप्लोमा वाइज था या फिर केवल 12th था, और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, रिजल्ट मोड यहाँ पे फिल करना है, परसेंटेज था, सीजीपीए था, और उसके बाद में यहाँ पे टोटल मार्क्स जितने नंबर का पेपर था और ऑब्टेन मार्क्स में जितने नंबर आपको मिले हैं, उतने नंबर फिल कर देना है। परसेंटेज कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आपके पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं जिस पोस्ट पे, वहाँ पे अगर आप रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन की या फिर एप्लीकेबल है, तो आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाता है। आपको एक-एक करके सारी डिटेल चेकआउट कर लेनी है। चेकआउट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल पे स क्लिक कर देंगे, येस पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ही इसका प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के ऑनलाइन फॉर्म 2025 को, चाहे वो टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी हो, आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है फॉर्म फिल करते समय, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।